सिस्टम इन दिनों इमरान दोस्त नहीं रहा। तहरीर नुसरत जावेद। इलेक्शन कमीशन के हाथों मोहसिन नकवी का बतौर निगरान वजीर आला पंजाब चुनाव हो गया। अपने ओहदे का हल्फ भी उन्होंने इतवार की रात उठा लिया है। जो फैसला हुआ है इसे अदालत के हाथों मनसूख करवाना मुझे अब नामुमकिन तो नहीं, दुश्वार तरीन यकीनन महसूस हो रहा है। फ़कत भरपूर एहतजाजी तहरीक ही निगरान वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देने को मजबूर कर सकती है। तहरीक इंसाफ मगर इस तहरीक में मसरूफ़ हो गई तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्लस मुकाबले होंगे। इस जमात के कई सरकर्दा रहनुमा उसकी वजह से इम्तनाई नज़रबंदी की जद में भी आ सकते हैं। मुमकिना तौर पर झूठे सच्चे मुकदमात में गिरफ्तार नज़रबंद हुए अफराद में सूबाई असम्बली के मुतवक्के उम्मीदवारों की कसीर तादाद भी शामिल होगी, जो तहरीक इंसाफ के इंतखाबी असासों को कमज़ोर बनाएगी। हंगामे अगर मकामी इंतज़ामिया के काबू से बाहर हुए तो अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल सूबाई असम्बली के इंतखाबात कुछ महीनों तक मुलतवी करने का जवाज़ भी बन सकती है। पंजाब असम्बली को इमरान खान साहिब ने जिस हदफ के हुसूल की खातिर तहलील करवाया था, इस पर तवज्जो मरकूज रखना मुमकिन नहीं रहेगा। मोहसिन नकवी की तैनाती का दिफा इस कालम का मकसद नहीं। सियासी हरकियात का महज तालिब इल्म होते हुए ये लिखने से मगरबाज नहीं रह सकता कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही ने नकवी साहिब वाली गिरा अपने हाथों से लगाई है। इसे खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तवानाई कार बेसौदही में ज़ाय करेंगे। पंजाब असम्बली तहलील करवा लेने के बाद निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के माबैन लाहौर के ज़मान पाक में जो मशावरत हुई, इसके आगाज़ ही में साबिक़ वज़ीर आज़म ने अहमद नवाज सखीरा का नाम लिया। आइनी और कानूनी रमूज़ से बखूबी आशना चौधरी परवेज़ इलाही उन्हें ये बात समझाने में नाकाम रहे कि सखीरा साहिब हाजिर सर्विस सरकारी अफसर हैं। उन्हें रवां महीने के आखिरी हफ्ते में रिटायर होना है और किसी हाजिर सर्विस अफसर को वज़ारत आला का सियासी मनसब खा वो कितना ही आर्जी हो सौंपा नहीं जा सकता। सखीरा साहिब के बाद दूसरा नाम नसीर खान का था। उनका ख़ानदान क़याम पाकिस्तान से कई दहाइयों कबल अफ्रीका मुंतकिल हो गया था। कामयाब कारोबारी ख़ानदान के ये फ़र्जंद जनरल मुशर्रफ के दिनों में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। गुजरात के चौधरियों से उनके देरीना ख़ानदानी ताल्लुकात थे। उनकी मुआवनत से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बाद अज़ां काबीना का हिस्सा भी बन गए। जनरल मुशर्रफ के ज़वाल के बाद वो बतदरीज अमली सियासत से किनारा कश हो गए। गालिबन वो दोहरी शहरियत के हामिल भी हैं जो उनकी तैनाती में दुश्वारियां खड़ी कर सकती थी। तीसरा नाम नासिर खोसा साहिब का दिया गया। वो मगर निगरान वज़ीर आला की रेस में हिस्सा लेने को आमादा नहीं हुए। उनकी दस्त बरादरी के बाद अहमद नवाज सखीरा और नसीर खान मुख्तलिफ बुनियादों पर निगरान वज़ीर आला के मनसब के लिए परफेक्ट महसूस न हुए। इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के बरक्स मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए। चीमा साहिब भी सरकारी अफसर रहे हैं। इमरान हुकूमत के दौरान एहतसाब ब्यूरो के बनाए मुकदमात ने मगर उन्हें मुतनाज़ा बना दिया था। ऐसे आलम में कुराफाल मोहसिन नकवी के नाम ही निकलता नजर आया। चौधरी परवेज़ इलाही मगर मज़कूरा इम्कान की बाबत तीर कमान से चला देने के बाद होश में आते नजर आए। मोहसिन नकवी को मुतनाज़ा बनाने के लिए उनके फर्जंद और सियासी जानशीन चौधरी मोनस इलाही ने एक ट्वीट लिखा। इस ट्वीट के जरिए एक तस्वीर मंजर आम पर लाई गई जो ये दिखा रही थी कि नकवी साहिब लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सीढ़ियों से उतर रहे हैं। यूं उन्हें नवाज शरीफ का बंदा साबित करने की कोशिश हुई। मज़कूरा ट्वीट में अगरचे मोनस इलाही ने यह एतराफ़ भी किया कि नकवी साहिब को आसिफ अली जरदारी अपना बच्चा शुमार करते हैं और उनकी चौधरी ख़ानदान से रिश्तेदारी भी है। नकवी साहिब की तैनाती तकरीबन तय हुई नजर आई तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें नामंजूर ठहराने के लिए एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तड़ी लगाई कि वो उनकी तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। जोश खिताबत में अलबत्ता ये हकीकत नज़रअंदाज कर गए कि आईनी तकाज़ों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फ़कत इस शख्स को निगरान वज़ीर आला चुन सकता है जिसका नाम तहलील हुई सूबाई असम्बली के कायद ऐवान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से आई फहरिस्तों में मौजूद हो और नकवी साहिब का नाम मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की जानिब से तैयार हुई फहरिस्त में शामिल था। इलेक्शन कमीशन ने उनका इंतखाब अज़ खुद नहीं किया है। चौधरी परवेज़ इलाही सियासी खेल के इंतहाई तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं।
इमरान खान साहिब के दबाव से घबराकर अगर वो पंजाब असेंबली की तहलील को मजबूर न होते तो आज भी आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे के इंतहाई बाइख्तियार वज़ीर आला होते। अपने मनसब पर बरकरार रहते हुए वो अपनी जमात और तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अराकीन सूबाई असेंबली को तरक्याती कामों के नाम पर फराहम हुई सरपरस्ती के जरिए उनके हलकों में तवाना तर बना सकते थे। गज़ब से मगलूब हुए इमरान खान मगर इस पहलू की गहराई और गिराई के इदराक में नाकाम रहे। इनकी हालिया पेश कदमियों से मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी बौखला गए थे। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से सूबाई असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित कर देने के बाद वफाकी हुकूमत को जवाबी दाव ढूंढने के लिए बहुत वक्त दरकार था। पंजाब असेंबली बरकरार रखते हुए इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही वफाकी हुकूमत को मज़ीद बौखलाहट की जानिब धकेल सकते थे। अपनी क़ुव्वत को मगर उजलत में ज़ाय कर दिया। बारहा इस कालम में अर्ज़ करता रहा हूँ कि एहतजाजी और इंतखाबी सियासत अपनी सरिश्त में दो कतना मुख्तलिफ मैदान हैं। एहतजाजी सियासत का तमाम तर इन्हिसार सड़क को गज़बनाक हुजूम से गरमाते हुए निज़ाम कोहना को ढेर करना होता है। इंतखाबी सियासत इसके बरक्स सिस्टम के तय करदा कवायद और ज़वाबित ही से इक़्तिदार का हुसूल यकीनी बनाने के हरबे तलाश करती है। पंजाब असेंबली की तहलील के ज़रिए इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही ने सिस्टम का मैदान अपने मुखालिफिन के लिए खाली कर दिया है। जो पेश कदमी सियासतदानों के हाथ में रहना चाहिए थी अब इलेक्शन कमीशन और दीगर रियासती इदारों के सुपुर्द कर दी गई है और सिस्टम इन दिनों इमरान दोस्त नहीं रहा।